नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, किसानों को झारखंड सरकार देगी 3500 रुपए, 31 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। झारखंड सरकार ने किसानों को राज्य स्तर पर आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को घोषणा की कि प्रदेश के सूखाग्रस्त 226 प्रखंडों को लगभग 31 लाख किसान परिवार को सूखा राहत हेतु 3500 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड की स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के साथ वीरों की भूमि रही है, अतः जनता का सहयोग से राज्य को अपने बलबूते मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, झारखंड में 3 साल से हो रही सरकार गिराने की साजिश। झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने भी शिरकत की। अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पिछले करीब 3 साल से जो राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी की जा रही है, उस चुनौतियों को महागठबंधन की सरकार ने डटकर मुकाबला किया है। लोक कल्याणकारी कार्य से लोगों को वंचित कराने का प्रयास हो रहा था। हर दिन आ रही चुनौतियों के विरुद्ध जाते हुए सरकार जल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आई और इन्हें लागू कराई। अविनाश पांडे ने कहा कि आदिवासी व युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने समाज की नई पीढ़ी के लिए सिंचाई से लेकर परिवेश की योजनाएं लाई है। उन्होंने राजनीतिक से ऊपर उठकर काम किया है। सीएम हेमंत सोरेन का अनुरोध नामंजूर। ईडी ने कहा 17 को ही आइए। निर्धारित समय से पहले पूछताछ के लिए पेश होने के मुख्यमंत्री के अनुरोध को प्रवर्तन निदेशालय ने नामंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ईडी के अनुरोध किया था कि वह अपनी व्यस्तता की वजह से ईडी के समन के आलोक में 17 नवंबर के बदले 16 नवंबर को ईडी कार्यालय पहुंचना चाहते हैं। ईडी ने इस पर विचार करने के बाद अन्य मामलों के अनुसंधान को लेकर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से उन्हें 17 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया। सूत्रों के अनुसार ईडी का मानना है कि अगर इस मामले में अगर एक बार भी किसी को छूट दी गई तो फिर यह परंपरा बन सकती है। इसीलिए ईडी ने आग्रह मानने से इनकार कर दिया। नर्स नादिया की मौत अब भी गुत्थी, 50 दिनों बाद भी नहीं मिली बिस्तरा रिपोर्ट। कांके रोड स्थित भिट्ठी बस्ती में रहने वाली नर्स नादिया निगार की संदेहास्पद मौत के 50 दिनों बाद भी बिस्तरा रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिल पाई। रिपोर्ट के लिए गोंदा थाना एफएसएल को पत्रकार भी कर चुका है। बिस्तरा जांच रिपोर्ट नहीं मिलने से पुलिस नादिया की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही है। मालूम हो कि 21 सितंबर की दोपहर 2:30 बजे कांके ब्लॉक चौक स्थित डॉक्टर शंभू के पास इंटरव्यू देकर लौटती नर्स नादिया की 1 घंटे बाद संदेहास्पद में मौत हो गई थी। ईडी के समक्ष सीएम हेमंत की पेशी से पहले जुटे जेएमएम विधायक। राज्यों में बढ़ती ठंड के बीच एक बार फिर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। अगले कुछ दिन झारखंड की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने 17 नवंबर को अपने रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। इस सिलसिले में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की अचानक बैठक बुलाई गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए बड़े संस्थानों को मीटर लगाएगा नगर निगम। धनबाद शहर में लगातार हो रहे पानी संकट का नगर निगम में पानी की बर्बादी रोकने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त ने निर्देश पर शहर के बड़े संस्थानों को डिजिटल वाटर मीटर के आधार पर पानी कनेक्शन दिया जाएगा। रेलवे में मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि डिजिटल मीटर लगने के बाद जो जितना पानी खर्च करेगा उससे उतना ही वाटर टैक्स लिया जाएगा। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और शहर के लोगों को संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव में 9 फरवरी 2013 के बाद जिनकी तीसरी संतान हुई वे नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। 9 फरवरी 2013 के बाद यदि किसी दंपति को तीसरी संतान का जन्म हुआ है तो वो मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद अथवा चाकुलिया नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष व वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 में ऐसा प्रावधान है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 राज्य में 5 फरवरी 2012 से लागू कर दिया गया था। राज्यपाल रमेश बैस का स्थापना दिवस समारोह में ना होना बना चर्चा का विषय। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेश बैस का शामिल नहीं होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
राज्य सरकार द्वारा मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस समारोह के लिए छपे कार्ड में राज्यपाल रमेश बैस को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन राज्यपाल समारोह में नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से पूर्व में निमंत्रण देने राजभवन नहीं पहुंचे थे, बल्कि रविवार को रात 8:30 बजे मुख्यमंत्री राज्यपाल को फोन कर समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। आयोग द्वारा सदस्यता के मामले में सीएम द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से भी राज्यपाल नाराज है। धरती आबा बिरसा मुंडा के जयकारे से गूंजा भुरकुंडा कोयलांचल भुरकुंडा सहित आसपास का कोलवारी और ग्रामीण क्षेत्र मंगलवार को धरती आबा बिरसा के जयकारा से गूंज उठा। अवसर था बिरसा जयंती का, जिसे लेकर भुरकुंडा, बासल और भदानी नगर ग्रामीण क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। केंद्रीय मिलन सरहुल पूजा समिति की ओर से शिविर साइड में कई कार्यक्रम हुए। सरना स्थल के बाद भगवान बिरसा की आदमकद प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना का दौर चला। झारखंड के यूपीए विधायकों को रांची के पास ही रहने का दिया निर्देश। आज फिर होगी बैठक। बदली राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता पक्ष अलर्ट है। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करेगा। मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को राजधानी या उसके आसपास ही रहने को कहा है। विधायकों से कहा गया कि युवराज जी से बाहर ना जाएं और सूचना पर तुरंत राजधानी पहुंचे। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एसीबी जांच, हेमंत सरकार की बौखलाहट का नतीजा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने दावा किया कि उनकी सरकार में 5 साल के दौरान कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जनता को उन्होंने बेदाग प्रशासन दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बौखलाहट में आकर उनकी सरकार में मंत्री रहे 5 भाजपा नेताओं के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया है। उन्होंने ये बातें पटमदा के बगुड़दा में मंगलवार को आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर पत्रकारों से बातचीत की है। पूर्व सीएम ने कहा कि 2019 में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने लोगों से बड़े बड़े वादे करके और लोग लुभावन नारे देकर जनादेश हासिल किया है, उसी प्रकार एक बार फिर 1932 के खतियान और पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। स्थापना दिवस में सीएम बोले, अपने बलबूते खड़ा होगा झारखंड। 5433 करोड़ की 147 योजनाओं का हुआ शिलान्यास। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया था और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अतिथि थे, पर दोनों ही समारोह में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन भी गए। इसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन में स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मोरहाबादी लौट आए। फिर कार्यक्रम में शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब अपने बलबूते खड़ा होगा। 20-21 वर्ष इस राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था, लेकिन राज्य अब अपने पैरों पर खड़ा होगा। अभी जो विकास की डोर लगने लगी है, अगर वह टूटी तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। कोयले से होने वाली कमाई में नंबर 1 बन सकता है झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ रह जाएंगे पीछे। कोयले की रॉयल्टी एवं डीएमएफटी से होने वाली आमदनी में झारखंड अभी उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से पीछे है। यह तस्वीर बदल सकती है और झारखंड नंबर 1 बन सकता है, बरसते झारखंड कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाएं और आवंटित कोल ब्लॉकों की जल्दी खनन शुरू हो। झारखंड देश का एकलौता कोकिंग कोल बहुल राज्य है। देश में 4 राज्यों कोयला उत्पादन का आंकड़ा देखें तो 80% कुल कोयला उत्पादन में से छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 22.12% है। उड़ीसा की हिस्सेदारी 21.53% है। मध्य प्रदेश 18.51% कोयला उत्पादन करता है। वहीं झारखंड में 16.66% कोयला उत्पादन होता है। बिरसा के वंशजों ने राष्ट्रपति से की मांग, कहा जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस का नाम दिए जाने पर जताई आपत्ति। जनजातीय गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली बिरसा ओड़ा पहुंची। भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों ने पारंपरिक रीति रिवाज से पैर धोकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। बिरसा ओड़ा में राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा की पूजा अर्चना की। भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात की, उनकी मांगे सुनी। भगवान बिरसा के पुत्र सुखराम मुंडा ने राष्ट्रपति को 3 मांगे से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस का नाम दिए जाने पर आपत्ति जताई है। यूपीआई आईडी पर 500,000 रुपए मिले तो हो जाइए सावधान, चंद मिनटों में खाली हो सकता है आपका खाता। साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। एटीएम कार्ड एक्सपायर होने, केवाईसी जमा नहीं करने के नाम पर ठगी के बाद लोग अलर्ट हो गए। इसलिए साइबर अपराधी हमेशा ठगी के नए तरीके का इजाद करते रहते हैं। अभी साइबर अपराधी गूगल पे और अन्य यूपीआई आईडी पर 500,000 रुपए भेजकर उसे वापस करने के नाम पर लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने रुपए वापस किए तो चंद ही मिनटों के अंदर आपका खाता खाली हो सकता है।
रुपेश हत्याकांड का सच तलाशने हजारीबाग पहुंची सीबीआई की टीम। बरही में खंगाले सबूत। सीबीआई और फोरेंसिक की 11 सदस्यीय टीम मंगलवार को बरही के नई टैंड और दुलमहा में रुपेश हत्याकांड और के बाद हुई आगजनी की जांच में दिन भर जुटी रही। गौरतलब है कि 6 फरवरी 2022 को हजारीबाग के बरही स्थित दुलमहा में 17 वर्षीय रुपेश पांडे की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जिले के सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। आगजनी की घटना भी हुई थी। कई दिनों तक हजारीबाग सहित आसपास के जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई थी। हाईकोर्ट के मामले में जांच सीबीआई को सौंपी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में जनजातियों ने अपने लोक संगीत और नृत्य से बिखेरा जलवा। मोरहाबादी मैदान मंगलवार की शाम झारखंड की जनजातीय कला संस्कृति का साक्षी बना। राज्य के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने जनजातीय लोक संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर लोगों की वाहवाही लूटी। दर्शकों ने ताली व सीटी बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में 13 जनजातियों ने अपनी लोक कला संस्कृति को गीत और नृत्य के जरिए गौरवान्वित किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।